जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। जेवर एयरपोर्ट का उद्घाटन फिलहाल टल गया है। एयरपोर्ट को एरोड्रम का लाइसेंस नहीं मिला है। बता दें कि लाइसेंस नहीं मिलने की वजह से उद्घाटन टल गया है और साथ ही तैयारियों का सामान वापस भेज दिया गया है। कुछ दिन पहले ही सीएम योगी ने यहां का निरीक्षण किया था। तो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन कार्यक्रम अचानक टाल दिया गया है। एयरड्रोम लाइसेंस न मिलने की वजह से यह निर्णय लिया गया। जैसे ही कार्यक्रम रद्द होने की सूचना मिली, इवेंट कंपनी ने टेंट, मंच, पंडाल और कुर्सियों सहित पूरी सामग्री हटाना शुरू कर दिया। जहां कुछ दिन पहले तक भव्य तैयारियां चल रही थी, अब पूरा स्थल खाली कराया जा रहा है। एयरपोर्ट पर सभी तैयारियां लगभग पूरी थी, लेकिन नागर विमानन महानिदेशालय की सुरक्षा और तकनीकी औपचारिकताओं की अंतिम मंजूरी लंबित है। इसी वजह से एयरड्रोम लाइसेंस जारी नहीं हो पाया है, जो किसी भी एयरपोर्ट के संचालन की अनिवार्य शर्त है। अधिकारियों का कहना है कि लाइसेंस जारी होने की प्रक्रिया अंतिम चरण में है और उम्मीद है कि नए साल की शुरुआत में जेवर एयरपोर्ट को संचालन की अनुमति मिल जाएगी। लाइसेंस मिलने के बाद ही उद्घाटन की नई तारीख घोषित की जाएगी। जानकारों की अगर माने तो 16 दिसंबर से शुरू हो रहे खरमास को देखते हुए भी उद्घाटन जनवरी के मध्य तक टाला जा सकता है, क्योंकि इस अवधि में शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं। इसी खबर पर और अधिक जानकारी के साथ मेरे सहयोगी रजत मिश्रा फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रजत जी, बताएं कि क्या अपडेट सामने आ रही है, क्यों लाइसेंस नहीं मिला और इसके बाद क्या लग रहा है कि कितने दिनों में लाइसेंस मिल जाएगा और इसके बाद आगे की प्रक्रिया होगी? देखिए सुनीता, सेफ्टी और टेक्निकल की जो फॉर्मेलिटीज होती है वो फॉर्मेलिटीज अभी तक पूरी नहीं हुई है। इसीलिए डीजीसीए ने जो एयरड्रोम लाइसेंस है वो फिलहाल अभी रोका हुआ है और इसी के चलते जेवर एयरपोर्ट का जो उद्घाटन का कार्यक्रम होने वाला था उसको फिलहाल अभी टाला गया है। अगली तारीख क्या होगी इसको लेकर अभी कोई निश्चय नहीं लिया गया है, निर्णय नहीं लिया गया है, क्योंकि ये अगला जो भी तारीख तय किया जाएगा वो सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करने के बाद ही अगली तारीख तय की जाएगी। सरकार को उम्मीद थी कि जो एयरड्रोम लाइसेंस है वो समय से मिल जाएगा और इसीलिए उद्घाटन की तैयारियां शुरू कर दी गई थी। यहाँ तक कि वहां पर टेंट लगाने के लिए और खासतौर पर प्रधानमंत्री जिस मंच से संबोधित करेंगे उसका भी टेंट लगना कि इसकी शुरुआत हो चुकी थी। लेकिन अब वो धीरे धीरे जो इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पे खड़ा किया गया था उस कार्यक्रम को लेके अब वो धीरे धीरे डिसमेंटल किया जा रहा है, हटाया जा रहा है, क्योंकि अभी अगली तारीख तय नहीं है। तो एयरड्रोम लाइसेंस मिलने के बाद फिर प्रधानमंत्री के साथ मुलाकात के बाद इसकी तारीख तय की जाएगी और उसके बाद अब जेवर एयरपोर्ट का जो उद्घाटन है उसका जो क्रियान्वयन है वो उसके बाद शुरू होगा। तो ये एक बड़ा सेटबैक भी है, क्योंकि लोगों की उम्मीद थी कि इस साल के अंत तक जेवर एयरपोर्ट पूरी तरीके से क्रियाशील हो जाएगा, क्योंकि उसका फर्स्ट फेज का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। इसलिए उस पे जो फ्लाइट्स का आना जाना है वो शुरू हो जाएगा। लेकिन अब ये जो उम्मीद है वो टूट गई है और अब यही अंदाजा लगाया जा रहा है कि अगले साल ही इस जेवर एयरपोर्ट का जो उद्घाटन का कार्यक्रम है वो 2026 में जाएगा और 2026 के शुरुआती महीनों में जनवरी के आसपास अब इस जेवर एयरपोर्ट के उद्घाटन का कार्यक्रम संपन्न होगा। रजत, ये बताइए कि ये जो डीजीसीए की ओर से लाइसेंस न मिलने की मुख्य वजह क्या बताई जा रही है? देखिए, दो चीजें खासतौर पर डीजीसीए की तरफ से बताई गई हैं कि एक जो सेफ्टी की फॉर्मेलिटीज होती है और टेक्निकल फॉर्मेलिटीज होती है, ये दोनों ही फॉर्मेलिटीज अभी पूरी नहीं है, क्योंकि जेवर एयरपोर्ट का जो काम है वो फेज वाइज हो रहा है, चरणों में पूरा हो रहा है। अभी जो पहला चरण पूरा किया गया है उसमें जो सेफ्टी और टेक्निकल फॉर्मेलिटीज है उनकी टेक्निकल फॉर्मेलिटीज को पूरा होने में भी कुछ और समय लग रहा है और इसीलिए डीजीसीए ने एयरड्रोम लाइसेंस को रोका हुआ है, क्योंकि बिना एयरड्रोम लाइसेंस के आप एविएशन की एक्टिविटीज को नहीं कर सकते। इसलिए जब तक ये एयरड्रोम लाइसेंस नहीं मिलेगा तब तक आप उस एयरपोर्ट को एक्टिवेट नहीं कर सकते, चालू नहीं कर सकते। तो इस फॉर्मेलिटीज को पूरा करने के लिए अब निर्देश दिए गए हैं कि जल्द से जल्द इस फॉर्मेलिटीज को पूरा किया जाए। जो चीजें डीजीसीए की तरफ से जो डिमांड्स की जा रही हैं, जो पेपर्स मांगे जा रहे हैं, वो सारे पेपर्स उनको मुहैया कराए जाए, ताकि जल्दी से जल्दी इस फॉर्मेलिटीज को पूरा करने के बाद जो लाइसेंस है
वो वहां पर डीजीसी की तरफ से जारी किया जा सके। इसलिए ये पूरा जो उद्घाटन की जो तारीख थी ये फिलहाल इसीलिए कैंसिल की गई है और अब लाइसेंस मिलने के बाद ही यहाँ पर फिर से उद्घाटन के कार्यक्रम के साथ तो क्या लग रहा है रजत जी कि लाइसेंस जारी होने में और कितना समय लग सकता है? क्या कोई आधिकारिक समय सीमा बताई गई है इसको लेकर? देखिए, अभी आधिकारिक समय सीमा कोई भी तय नहीं की गई है। उम्मीद यही थी कि दिसंबर के मिड तक ये लाइसेंस डीजीसीए की तरफ से जारी हो जाएगा और मिड दिसंबर के बाद प्रधानमंत्री के साथ इस कार्यक्रम को कराकर जेवर एयरपोर्ट को एक्टिवेट किया जाएगा। लेकिन अब ये माना जा रहा है कि जनवरी के महीने में, जनवरी 2026 में इस उद्घाटन कार्यक्रम को किया जाएगा और तब सारी फॉर्मेलिटीज तब तक सारी पूरी की जाएंगी और उस समय प्रधानमंत्री के आने के साथ ही इस एयरपोर्ट का उद्घाटन कराया जाएगा और तब जेवर एयरपोर्ट शुरू होगा। कहा यह भी जा रहा है रजत जी की खरमास होने की वजह से जो है इसकी तारीख और भी बढ़ सकती है आगे। देखिए, 14 जनवरी जो मकर संक्रांति का जो पर्व होता है उसके बाद से शुभ कार्यों की शुरुआत हो जाती है, तो इसीलिए माना जा रहा है कि मिड ऑफ जनवरी 2026 में ये कार्यक्रम संपन्न कराया जाएगा। तब तक इस जो फॉर्मेलिटीज है इन फॉर्मेलिटीज को भी पूरा किया जाएगा और जो उसके अलावा जो अन्य जो तर्क बताए जा रहे हैं उन तर्कों से भी तब तक मुक्ति मिल चुकी होगी। तो इसलिए ये माना जा रहा है कि मकर संक्रांति के बाद ही इसके उद्घाटन के कार्यक्रम को कराया जाएगा। तो अगर ज़मीनी माहौल की अगर हम बात करें रजत जी, ये बताएं कि वहाँ मौजूद जो काम करने वाले हैं या फिर स्टाफ हैं और साथ ही स्थानीय लोग, उनका क्या कहना है इस मामले में? देखिए, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से बहुत से लोगों को उम्मीद है, खासतौर पर पश्चिमी यूपी के जो लोग हैं जिनको किसी भी फ्लाइट को पकड़ने के लिए दिल्ली तक जाना पड़ता था, उनको उम्मीद है और वो लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द एयरपोर्ट चालू हो ताकि देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है, सबसे बड़ा कार्गो एयरपोर्ट है, तो लिहाजा वहां से लॉजिस्टिक मूवमेंट करना भी बहुत आसान है और लोगों के लिए बहुत सहूलियत मिलने वाली है। तो जैसे जैसे जेवर एयरपोर्ट के उद्घाटन की तारीख आगे बढ़ती है वैसे वैसे लोगों को इस बात को लेकर परेशानी और बढ़ती जाती है। जिस तरीके के हालात पिछले कुछ दिनों में इंडिगो एयरलाइंस की हड़ताल के कारण पूरे देश में देखे गए हैं, एयरपोर्ट्स पे देखे गए हैं, उन सब के बीच में एक उम्मीद की किरण था कि जेवर एयरपोर्ट अगर शुरू होगा, जिस तरीके से कार्गो प्लेन्स की लैंडिंग वहां पे पॉसिबल हो पाएगी, तो ये सारी चीजें लोगों को और सहूलियत देंगी। खासतौर पर जो व्यापारी वर्ग है जो अपना सामान विदेशों में बेचते हैं उनको बहुत ज्यादा आराम मिलने वाला है। तो लिहाजा जैसे जैसे इसकी डेट पोस्टपोन होती है लोगों की दिक्कतें बढ़ती हैं और खासतौर पर व्यापारी भी ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द इस एयरपोर्ट की क्रियान्वयन को शुरू किया जाए ताकि जो पश्चिमी यूपी के खासतौर पर पैसेंजर्स हैं जो फ्लाइंग करते हैं उनको आराम मिल सके और उसके साथ साथ जो एक्सपोर्ट के काम में बहुत सारे इंडस्ट्रीज जो लगी हुई है उनको भी आराम मिल सके क्योंकि उनकी लॉजिस्टिक कॉस्ट नेचुरली इस पे कम हो जाएगी। तो ये सब जो चीजें हैं वो लोगों के मन में जरूर है और इसीलिए हर बार जब जेवर एयरपोर्ट का बात इसकी एयरपोर्ट की बात आती है तो जो खासतौर पर एक्सपोर्टर्स हैं उनको बहुत इससे तसल्ली मिलती है। लेकिन अब जब एक बार फिर से इसकी डेट एक्सटेंड की गई है तो नेचुरली ये अभी फिर से एक पीड़ा की बात जरूर है एक्सपोर्टर्स के लिए कि अब इसकी डेट और एक महीने लगभग आगे बढ़ गई है। तो इसलिए अब जल्द से जल्द इस एयरपोर्ट का उद्घाटन हो और इस एयरपोर्ट का जो एक्टिविटीज है वो प्रॉपर्ली पूरे फंक्शन में आए, ये जरूर बात की जा रही है और लोग भी ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द इस एयरपोर्ट को एक्टिवेट किया जाए। ठीक है रजत जी, बहुत धन्यवाद, आपने पूरी जानकारी दी। तो